हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आज हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस। एंड ऑफ द चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम्स में आ सकता है, 1 मार्कर भी आ सकता है, 2 मार्कर भी आ सकता है। अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, एक रैशनल नंबर जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता ऊपर नीचे, हैज डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 एंड 5, मतलब यहाँ पे p है और ये है 2 की पावर 3 और 5। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन है? वो कहता है कि अगर आप p को इससे डिवाइड करोगे, इस नंबर से डिवाइड करोगे, तो कितने के बाद डेसिमल आएगा, कितने के बाद डेसिमल आएगा, डेसिमल। ठीक है, तो एक चीज मैं पहले आपको समझा देता हूं। ठीक है, p अपॉन 2 की पावर 3 और ये है 5 की पावर 1। आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 2 की पावर 3 को कंपेयर कर लो 2 की पावर m से, और 5 की पावर 1 को कंपेयर कर लो 5 की पावर n से। 2 की पावर m और 5 की पावर n। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे पास m कितना आ गया 3 और n कितना आ गया 1। m आ गया 3, n आ गया 1। अब दोनों में बड़ा कौन है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कहते हैं हम, हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस। बस ये मतलब है इसका। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में बड़ा कौन है, m या n? तो हाईएस्ट पावर m है, m की पावर है 3, n की पावर है 1। तो हाईएस्ट पावर जो होती है वो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को बताती है, यानी कि जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आएगा, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आएगा वो आएगा 3 के बाद, यानी कि 3 के बाद डेसिमल लगेगा। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज 3। कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, सर क्या बोल रहे सर, नहीं समझ में आया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अभी समझ में आएगा तेरे को, अभी समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन खत्म हो चुका है बट एग्जांपल ले रहे हैं आपको क्लियर करने के लिए। मान लो क्वेश्चन है 9 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5। 9 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5, ध्यान से देखिए। ठीक है, 2 3 दा 8, 8 5 दा 40। आप 9 को 40 से डिवाइड करो, पता क्या आएगा, 0.225। समझो, मैं क्वेश्चन को जो समझाना चाहता हूं उसे समझो। क्वेश्चन ये बोल रहा था, ये जो जब हमने 9 को 40 से डिवाइड किया तो डेसिमल कहां लगेगा, बिना डिवाइड किए बताओ, बिना डिवाइड किए बताओ। 9 को 40 से डिवाइड किया, आपका आंसर आ रहा है 0.225। वो ये कह रहा था कि डेसिमल कहां लगेगा, बिना डिवाइड किए बता दो। तो पता क्या मतलब था इसका, हमने देखा 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर थी 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3, यहां लगेगा डेसिमल। जिसकी पावर बड़ी होती है, 2 की पावर 3 थी, 5 की पावर 1 थी, इनमें बड़ा कौन था, इनमें बड़ा था 3, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 3 डिजिट के बाद। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, ओके। 7 2 की पावर 2 इंटू 5, ये क्वेश्चन है। डेसिमल कितनी डिजिट के बाद लगेगा, आंसर इज 2। कैसे, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। अगर मैं 7 को डिवाइड करूं तो आएगा 20, 7 को 20 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.35। आपने सिर्फ इसको देख के बताया थे कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। कितनी डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, कितनी डिजिट के बाद लगेगा, वो पावर बताती है। अब क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 3 5, दिस इज 2 की पावर 3 5 की पावर 1। इसकी पावर को हमने m ले लिया, इसकी पावर को हमने n ले लिया। m और n में बड़ा कौन है, हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट पावर कौन है? हाईएस्ट पावर बताती है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दैट्स इट, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल्स टू, जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है वो इक्वल्स टू द ग्रेटर ऑफ m एंड n। जो दोनों में बड़ा होगा उतनी ही डेसिमल लगेगी, उतनी ही डेसिमल लगेगी, बस खत्म। और एग्जांपल लेना, ये लो, मान लो ये है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, दोनों में बड़ा क्या है, m हो गया 4, n हो गया 1, तो डेसिमल कितने के बाद लगेगा, डेसिमल प्लेसेस जो होगी वो 4 के बाद लगेगी। नहीं समझ में आया, और ले लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने मर्जी ले लो। 2 की पावर 5 और 5 की पावर
2 की पावर 3 और 5 की पावर है 6 6। तो डेसिमल कितने के बाद आएंगे? m हो गया 3, n हो गया 6, तो डेसिमल प्लेसेस 6 के बाद लगेगी, 6 के बाद डेसिमल लगेगा, 6 के बाद डेसिमल लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सीबीएसई ने क्लियर बता रखा है कि स्टार वाले क्वेश्चन स्कूल वाले ना पूछे, हाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्कूल वाले तो पूछेंगे तो हमें करवाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। काफी बच्चों को ऑफलाइन में क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस लगता है, मतलब क्योंकि इस पे स्टार लगा होगा ना। लेट a is 7/12, b is 5/6। a के बारे में सुनना, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिवर्स करके करना, सुनना, ठीक है। a है 7/12, b है 5/6। एक्सप्रेस बोथ a एंड b, ये a है और ये b है ना। एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म ऑफ k1/m और k2/m। कह रहा है एक्सप्रेस a एंड b इन k1/m and k2/m where k1 and k2 and m are integers और k2 minus k1 6 से बड़ा होना चाहिए and k2 minus k1 is greater than 6। बस आगे मैं नहीं पढ़ रहा क्वेश्चन, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ, ठीक है, फुल स्टॉप लगा हुआ। अब इसको देखो, कह रहा है a को और b को इसमें रिप्रेजेंट करो। आप ध्यान से देखो, a और b को इसमें रिप्रेजेंट करो, नीचे m है नीचे m है, यानी कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नीचे का डिनोमिनेटर। यहाँ पे 12 है, यहाँ 6 है, सेम नहीं है, ये 12 है ये 6 है, ये सेम नहीं है। तो पहले सेम करो। कैसे सेम करोगे, क्या सिखाया था मैंने आपको, क्या सिखाया था सेम करने के लिए, क्या सिखाया था। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करो। उसकी पहली कंडीशन ये है कि दोनों m सेम होने चाहिए, दोनों नीचे सेम होने चाहिए। ये 12 ये 6 है, तो मेरा बच्चा जो भूला वाला बच्चा है वो कहेगा सर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहा चल तेरे लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 12 हो जाएगा, वो भी 12 हो जाएगा। 7/12 10/12। कह रहा है सर मुबारक को m 12 हो गए मुबारक को। मैंने कहा बेटा तूने गलती कर दी। कह रहा सर क्या गलती कर दी। मैंने कहा तूने सिर्फ ऊपर की लाइन पढ़ी थी, निचली लाइन ही नहीं पढ़ी। उससे बोला m, लेकिन ये भी बोला है कि k2 minus k1 6 से बड़ा होना चाहिए, k2 minus k1। अगर आप देखो तो ये हो गया k1, ये है m, ये है k2 और ये हो गया m तो तूने सेम कर लिया, लेकिन k2 minus k1 कर रहा हूं, k2 minus k1 कर रहा हूं मैं, तो 10 minus 7 तो 3 आ रहा है, उसे 6 से बड़ा चाहिए। फंस गया, फंस गया, फंस गया नहीं है। इट इज नोन एज हिट एंड ट्रायल। तूने पहली बार ऑप्शन जनरेट किया, वो तेरा सही नहीं हुआ, अब तू दोबारा ऑप्शन जनरेट करेगा। सेकंड केस तू फिर लिखेगा कि a है 7/12, b है 5/6। पहला तो जो ने हिट एंड ट्रायल किया वो फेल हो गया। आधी बात सही हो गई थी कि ये 12 आ गया, 12 आ गया, लेकिन दोनों का डिफरेंस 6 से बड़ा नहीं आया। अब तो कोई और नंबर सोच कि ये 12 और ये 6 सेम हो जाए। मैंने क्या ले रखा है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाया, मैंने इसे 36 बना लिया। कैसे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे 3 से करा और इसे करा 6 से। उससे क्या हुआ 21/36, 30/36। अब ध्यान से देख, ये तेरा k1, ये तेरा m, ये तेरा k2, ये तेरा m सेम हो गया, यस। और k2 minus k1 करेगा, k2 minus k1 करेगा तो देख कितना आ रहा है 30 minus 21 which is 9, और 9 जो होता है वो 6 से बड़ा होता है, 6 से बड़ा। मुबारक को आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। a दिया था, b दिया था, इसको आपने एक्सप्रेस करना था, अपॉन में m सेम आना चाहिए था, अपॉन में m सेम आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस 6 से बड़ा हो गया, खत्म हो गया। यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर, कह रहा है जो सेम डिनोमिनेटर आया है, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। 5 नंबर बता दे बेटा, 5, सेकंड केस है इसका, 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर बता दे। रैशनल नंबर देखो मैं बहुत सिखा चुका हूं, 21/36,
और 30/36 के बीच के उसे 5 नंबर दे दे। वो ये मांग रहा है 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर बता दे भाई ए और बी के बीच के जो तूने निकाले। 21 और 30 के बीच के नंबर बता दे बेटा। 22, 23, 24, 25, 26 और लास्ट में तो हमारा 30/36 था। लो जी 5 नंबर भी बता दिए। यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां तक खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन आपको मैंने 1 प्लस भी सिखा रखा है ना, 1 प्लस करके करते हैं, वो भी कर सकते थे, बट अभी तो डायरेक्ट ही मिल रहे हैं नंबर, तो डायरेक्ट ले लिए। आगे बहुत चला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 k1 इज ग्रेटर देन n+1। भाई ये जो आपको मैं बता रहा हूं तरीके की थ्योरम है। आपको मैं बताता हूं यहां क्या लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूं। एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 k1 is always greater than n+1 is necessary to find n such rational number between the two rational number a and b। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूं यार, अगर 2 और 3 के बीच के हमें नंबर निकालने होते थे तो मैंने आपको क्या सिखाया था। मान लो कुछ भी दे रखा है और वो क्वेश्चन कहता था कि 5 नंबर बताओ, 5 नंबर बताओ, तो मैंने आपको कहा था 1 प्लस कर दो 6 आएगा। ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है। मैंने आपको बताया था 1 प्लस कर दो, 1 प्लस कर दो, जितने नंबर चाहिए उसमें 1 प्लस कर दो, यही सिखाया था। 5 चाहिए तो 6 से, 6 चाहिए तो 7 से, 7 चाहिए तो 8 से 1 प्लस कर दो, 1 प्लस यानी कि n प्लस कर दो। वो आपसे पूछ रहा है प्रूव, भैया प्रूव कि भैया k2 k1 निकालने के लिए हमेशा n+1 नेसेसरी क्यों है। तो ये हो गई थ्योरी। एक ही क्वेश्चन के कितने पार्ट बना दिए। एक पार्ट ये रहा, उसमें टर्न डाल लगा, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट। अब कह रहा है n में 1 प्लस क्यों चाहिए, तो मैंने इसकी थ्योरी पहले लिख के रख दिया आपके लिए। ये इसकी थ्योरी why k2 k1 is greater than n+1 is necessary to find n natural number। कभी भी आपको बीच के नंबर निकालना है तो मैं 1 प्लस क्यों करता हूं, पेपर में एज इट इज लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी है। इफ वी वांट, अगर हमें n नेचुरल नंबर चाहिए, जैसे 5 नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए मान लो, किसी के बीच में, किसी के बीच में अगर आपको n नेचुरल नंबर चाहिए यानी कि 5 नंबर चाहिए इसके बीच में, देन वी नीड एटलीस्ट n इंटीजर। तो देखो अगर यहाँ पे नंबर है k1 और यहाँ पे नंबर है k2, इसके बीच के मुझे 5 नंबर चाहिए, 5, तो अगला नंबर क्या आता था, अगर ये 21 है तो अगला होता था 22, है ना। तो अगर पहला नंबर k1 था तो k1 + 1 1 प्लस, k2 + 2 एक और प्लस, ये देखो ना, ये देखो 21 के बाद क्या है 22, 22 के बाद क्या है 23। अगर ये k1 है, k1 तो ये हो गया k1 + 1, k1 + 2, k1 + 3, नंबर आते रहे। और उल्टा देखो तो क्या आएगा, अगर मान लो यहाँ पे आ जाता 29 तो होता k2 - 1, पीछे वाले से में माइनस हो जाएगा, आगे वाले में से प्लस हो जाएगा। क्या मतलब, k1 यहाँ पे है, k1 यहाँ पे है k2, तो इसके बीच के नंबर क्या होंगे k1 + 1, k1 + 2, k1 + 3 और आखिरी नंबर क्या हो जाएगा k2 - 1, k2 - 1। तो आपने लिखना है द नंबर्स इज, क्या नंबर लिख लेंगे k2 - 1 - k1, जो पहले वाला नंबर है वो k1 था, k2 - 1 - k1। और आपको कितने नंबर चाहिए, n नेचुरल नंबर चाहिए, तो आपने पेपर में सीधा लिख के आना है कि k2 - k1 - 1, ये केवल k2 - 1 है और यहाँ पे क्या होता है k1, k2 - 1 - k1 हमेशा n से बड़ा होगा, तो k2 - k1 1 तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज n+1। कुछ नहीं करना, थ्योरी लिखनी है, दोबारा सुन लो। why k2 - k1 is greater than n+1, ये क्वेश्चन है, बुक में दिया होगा। टू फाइंड n नेचुरल नंबर, आपने इंग्लिश में क्या लिखना है, इफ वी वांट, ये सॉल्यूशन है, इफ वी वांट n नेचुरल नंबर, अगर हमें n नेचुरल नंबर चाहिए देन वी नीड एटलीस्ट n इंटीजर, तो हमें n इंटीजर चाहिए, k1 + 1, k2 + 1, k3 + 1, k2 - 1, k2 - 1, क्योंकि इसके बीच के नंबर चाहिए होते हैं। यहाँ पे लिखा होता है k2 और यहाँ पे लिखा होता है k1, तो आपने लिखना है k2 - 1 - k1, k2 - 1 - k1, तो k2 - 1 - k1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, 1 तो जाके पॉजिटिव हो गया, हेंस प्रूव, खत्म। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा आंसर लिख के छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 14,
तीन रैशनल नंबर है x y z, सेटिस्फाइड कुछ गिवन है, लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी जीरो के इक्वल है। शो दैट द रैशनल नंबर एक्स वाई जेड मस्ट बी जीरो। टू प्रूव करना कि एक्स वाई और जेड जीरो ही होगा। यहाँ पे तो दिया हुआ है कि ये तो तीनों का सम जीरो है, दो का प्रोडक्ट भी जीरो है, तो एक्स वाई जेड जीरो होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन इस वाले इस चैप्टर में क्यों डाला गया। चलो कोई बात नहीं यार, अपने पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला हम बना सकते हैं। देखो कैसे फॉर्मूला बनता है, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, यहाँ लिखो z, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, यहाँ लिखो z। अगर हमें स्क्वायर चाहिए है ना, तो x y z यहाँ लिख दिया, x y z यहाँ लिख दिया। फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ आपको, बट इट बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 4। पता नहीं इस चैप्टर में क्यों दे दिया। x इस x को s से मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर, इस x को y से मल्टीप्लाई कर दो x y, इस x को z से मल्टीप्लाई कर दो x z, y को x से मल्टीप्लाई करो x y, y को y से मल्टीप्लाई करो y स्क्वायर, y को z से मल्टीप्लाई करो y z, इस z को इस x से मल्टीप्लाई करो x z, इस z को y से करो y z, z को z से करो z स्क्वायर। अब जितना ये अंदर लिखा मैंने, अंदर इन सबको प्लस कर दो, आपका फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला क्या बनेगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर। एक्स वाई और एक्स वाई दो एक्स वाई है तो 2x वाई, वाई जेड दो है तो प्लस 2yz, और एक्स जेड भी दो है तो 2x। मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखा दिया, प्लीज फॉर्मूला आप याद ही कर लो। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इट इज एन आइडेंटिटी, बहुत यूज आएगी आगे चैप्टर्स के अंदर कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इन तीनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तीनों में से 2 कॉमन आ गया। अब देखो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो इसकी जगह पे आ गया 0, 0 का स्क्वायर 0, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z स्क्वायर एज इट इज 2 एज इट इज। x y y z z x भी 0 है तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 है। 2 into 0 is 0, तो ध्यान से देखो मेरे पास क्या निकला, फाइनली मेरे पास क्या निकला है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर 0 कब हो सकता है, अब तुम सोच के देख लो, पहले सोच लो। मैं x की कोई वैल्यू लेता हूं, बोलो 2 का स्क्वायर 4, कुछ भी प्लस करूंगा तो 4 तो आंसर आएगा। मैं लेता हूं x को लेता हूं -2, कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी x y z की कुछ भी वैल्यू लो बेटा, ऊपर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, लेकिन 0 नहीं निकलेगा। 0 सिर्फ एक ही कंडीशन में निकलेगा, सिर्फ एक कंडीशन में, अगर ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0। अगर तीनों इंडिविजुअली 0 हो गए, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो तीनों का प्लस भी क्या आ जाएगा 0, तब भी 0 आ सकता है। तो आपने क्या लिख के आना पेपर में, द सम इज 0 ओनली व्हेन द सम of x square plus y square plus z square is equals to 0 only when x is equals to 0, y is equals to 0 and z is equals to 0। खत्म। थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं क्वेश्चन यहाँ क्यों दिया गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखते हैं, उसका एक क्वेश्चन और रह गया। देखो यहाँ भी स्टार लगा हुआ है। Show that the rational number a plus b by 2 lies between the rational number a and b। आप सबको पता है, मैं सिखा चुका हूं कि rational number between a and b, अगर आपको a और b के बीच में rational number निकालना है तो मैं अरुण सर आपको सिखा चुके हैं, तो वो होता है is a plus b by 2। इसका नाम एवरेज मेथड भी होता है। कभी भी दो नंबर के बीच के नंबर निकालने तो आप इससे भी निकाल सकते हो। एक तो 1 प्लस तरीका है, 1 प्लस करके, ये तो दोनों को प्लस करके डिवाइड करते हैं, उसे कहते हैं एवरेज मेथड। सिखा चुका हूं आपको, पिछली वीडियोस में है। अब वो कह रहा है शो करो कि ऐसा ही क्यों होता है, ये हमेशा इनके बीच में ही क्यों होता है, यानी कि ए और बी के बीच में ही
ऐसा क्यों होता है? a और b के बीच में a प्लस बी बाई 2 ही क्यों आता है? यू हैव टू प्रूव इट। प्रूव करना। समझ में आया? क्वेश्चन ये था, मान लो 2 और 3 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो? 2 प्लस 3 बाई 2 2.5। अब 2.5 तो इसी के बीच में ही तो आता है, तो यू हैव टू प्रूव इट कि बीच में क्यों आएगा। तो बेटा प्रूफ देखो कैसे करना है इसका। प्रूफ देखो ध्यान से देखो। क्या a b से छोटा है? ऑब्वियस है, एक नंबर छोटा होता है एक नंबर बड़ा होता है, तो पहले वाला नंबर छोटा है, a इज लेस देन b। अगर ये a है और ये b है तो a b से छोटा ही होगा, a b से छोटा होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, एडिंग a बोथ साइड, दोनों तरफ a ऐड कर दो, तो a प्लस a प्लस b, a प्लस a हो गया 2a, 2 नीचे चला गया, तो मेरे पास आ गया कि a छोटा है a प्लस बी बाई 2 से। आगे देखो सेकेंड पार्ट इसी का। अब आप फिर लिखोगे कि a b से छोटा है, सेम a लेस देन b। इस बार एडिंग b बोथ साइड कर दोगे आप, तो हो गया a प्लस b ग्रेटर देन b प्लस b, a प्लस b ग्रेटर देन 2b, 2 नीचे आ गया। ध्यान से देखो क्या लिखा, अगर यहां लिख रहा है कि b इससे बड़ा है, यहां लिख रहा है a इससे छोटा है। अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दूं तो देखो दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, दिस, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, तो दोनों को अगर मैच कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि a लेस देन a प्लस b बाई लेस देन b। दोनों चीजों को मैंने एक साथ लिख दिया, तो मेरा वो देखो ये चीज अपने आप प्रूव हो गई, हेंस प्रूव। क्वेश्चन खत्म, फिनिश, डन। इजी है, टफ नहीं है, करके देखो। इसका नाम एवरेज मेथड भी होता है, एवरेज मेथड। लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी है, वो क्या चीजें मैं आपको बताता हूं। Find the length of the hypotenuse of all the right triangle in the figure which is referred to as a square root spiral। इसे कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। बहुत आसान है, देखो मान लो ये O है, ये A है और ये B है। अगर आप ध्यान से देखो इन ट्राइंगल OAB, इस OAB को देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो OB है उसका जो स्क्वायर है, जो OB का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के, तो यानी कि OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, OB का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 2। तो बेटा मेरे पास OB कितना आ गया, √2, यानी कि ये मेरे पास आ गया √2। उसने बोला सारी हार्डनेस की लेंथ निकालो, पहली आ गई √2। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। पहले वाले का हाइपोटेनस दूसरे वाले का बेस होता है, बेस होता है। क्या मतलब है इसका? स्पाइरल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। अब यहां देखो OBC, अब इधर देखो, अगर मुझे अब OC निकालना है, टू फाइंड OC, अगर मुझे OC निकालना है, OC को देखो तो इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इन ट्रायंगल OBC बाय पाइथागोरस थ्योरम OC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसके और इसके, इन दोनों के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस होगा। तो ये अभी हमने निकाला हाइपोटेनस, वो पहले ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस था वो दूसरे ट्रायंगल का बेस हो गया, यही मैंने लिखा है। पहले वाले का जो हाइपोटेनस है दूसरे वाले का बेस हो जाएगा, यानी कि OB आ गया √2 का स्क्वायर और BC दे रखा है 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज 3। तो OC इज इक्वल्स टू √3, OC की वैल्यू आ गई,
यानी कि ये जो आपको दिख रहा है वो √3 आ गया। पहला √2 आया, अब √3 आया, तो अब अगर ये निकालना है आपको ओडी निकालना है तो ओडी डायरेक्टली निकल जाएगा बच्चे। देखो ओडी निकालना, ओडी ये है √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, रूट बना लेंगे तो 2, तो ओडी आ जाएगा 2। तो आप सारे निकाल सकते हो, सारे निकाल सकते हो, सारे ऊपर तक, क्योंकि सब 1 1 1 1 दे रखे हैं। तो देखो पहला क्या आया था √2, पहला आया √2, फिर क्या आया √3, फिर क्या आएगा √4, फिर √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, सारे आ गए, सारे लाइन में चलते 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 सारे आ गए। बस ये आपका क्वेश्चन। अगर किसी के स्कूल में वो करवाया जाएगा नंबर लाइन, तो नंबर लाइन की मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। एनसीईआरटी में नंबर लाइन है नहीं, तो मैं नंबर लाइन की वीडियो अलग से डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर क्लोज। थैंक यू वेरी मच।